वी कैन कम। लिसन, अब देखिए आप लोगों को ना, आप ट्राई करिए टाइम पे आने पर, लेकिन कुछ ऐसी अनअवॉइडेबल सिचुएशन बन जाती है, इज ओके ना, इट इज नॉट ए गुरु का कोई डिसिप्लिन की क्लास नहीं है, ये तो आप अपने आप को मेंटेन करें, बाकी तो गुरु के दरबार में तो आप कभी भी आओ चलेगा। बट आई रिस्पेक्ट योर अवेयरनेस। देखिए मैं ही आपको अलाउ करता हूं कि अगर बाई चांस आप कोई कार्य में व्यस्त हैं और नहीं आ पाए 10 मिनट, तो आप ज्वाइन करें, ठीक है, ये मैं आपको अलाउ करता हूं आपको। सो ब्लेसिंग्स प्रतिभा, ब्लेसिंग्स हर्ष, ब्लेसिंग्स अमित, ब्लेसिंग्स भारती जी, ब्लेसिंग हेमलता जी नमस्कार, वर्षा जी ब्लेसिंग, सरोजनी जी ब्लेसिंग्स, एंड रूपा जी ब्लेसिंग्स, आशमा जी blessings, and our Mr. Basu ji blessings. Yesterday we little bit discussed about the different knowledge, and yesterday हमने अपने लग्न को हील किया था। अब आप समझते जाना कैसे कैसे करना। हमने हमारे लग्न को हील किया था। कैसे हील किया था? Who can say? कौन बता लग्न को हमने कैसे हील किया था? गुरुजी, हमने ब्रेथ जो है वो अवेयरनेस के साथ की, जितनी हम अपनी हमारी उम्र है उस उतनी काउंट्स हम लोग ने किए विद अवेयरनेस ऑफ ब्रेथ, और इस तरह हमने लंग्स को हील किया। वेरी गुड। हमने अपने लग्न को, लंग्स को नहीं, लंग इज वन एसेंडेंट, एसेंडेंट मीन्स योर सेल्फ ओन। तो आपके लग्न में जो भी पीड़ाएं चल रही है, परेशानियां चल रही हैं, लग्न मीन्स योर सेल्फ ओन, ओन फिजिकल अपीयरेंस, सोल, एवरीथिंग। तो केवल श्वास के माध्यम से हमने उसको हील किया। आज आपने देखा होगा, मैं एक नया चैप्टर चालू कर रहा हूं, हील बाय ब्रेथ। ऐसे हीलिंग तो मैं ब्रेथ कर रहा हूं तो है ही, लेकिन थोड़ा मैं कैटेगराइज नयापन करने के लिए वही पुरानी चीज को एक नई तस्तरी में पेश कर देता हूं। तो आज ये शायद बासुरी ध्यान देना आप, ये शायद बहुत कम अभी तक हुआ है कि कल जो सेशन ने बोला कि हम आपके हर एक हाउस को हील करेंगे ब्रेथ के माध्यम से। अगर बाय चांस होल बॉडी आपका अटेंशन श्वास पे है, it means your whole attention on your first room, your appearance and your awareness, and any breath with the awareness to centralize your own is a cleansing of lagna. ठीक है। Now आज हम एक और करेंगे, वह क्रम वही रखेंगे हम, है ना। सो सेकंड ब्रेथ याद आपको कौन सी है? Who's the second breath? और बताएगा सेकंड ब्रेथ कौन सी थी? आपको मालूम है, सिंगल ब्रेथ विथ लेफ्ट नोस्ट्रल, राइट। तो आज हम सिंगल ब्रेथ विथ नोस्ट्रल मैंने आपको क्यों करवा रहा हूं, इसके रीजन के साथ लेफ्ट। अब हमारी बॉडी का लेफ्ट पार्ट रिप्रेजेंट कौन करता है बताओ? हमारा मदर है ना, मदर पार्ट करता है। तो हमारा मदर साइड के जितने कमरे हैं हम उसको सिंगल ब्रेथ से हील करेंगे। अब मदर साइड के कमरे कौन से हो गए? एक तो फोर्थ रूम हो गया। यहां पर थोड़ा मैं कलेक्टिवली कर रहा हूं, तो केवल मदर सेक्शन पे हील द मदर फॉर द लेफ्ट नोस्ट्रल एंड लेफ्ट लंग। इफ यू कीपिंग द, it means your mother side body means left body, whole body is going to heal। ये आप मान के चलो। और आपने जो मेरे साथ ब्रीथिंग वर्कशॉप अटेंड किया है उसमें से अधिकांश लोगों की दोनों नाड़ियां चलने लगी होंगी। कभी कभी बीच में हो जाता है, और दोनों नाड़ियां चलना एक बहुत बड़े संत और साधु की पहचान बताते हैं। और वो भाई साहब उसकी दोनों नाड़ियां चलने लगी, ऐसा कुछ नहीं। सब आपका ईश्वर, सब आपके अंदर प्रैक्टिस में विद्यमान है। एवरीथिंग इज विथ यू।
क्लियर? तो हम आपने जो मेरे साथ ब्रीदिंग वर्कशॉप आप लोगों ने कंटिन्यू किया, उन लोगों को महसूस हुआ होगा कि आपके दोनों नोस्ट्रल्स कहीं ना कहीं चलने लगे होंगे। अब मैं आपको फ्राइडे तक लाके सैटरडे को मैं आपको ब्रेथ वर्कशॉप का पैकेज दे दूंगा, है ना, पूरा। तो आप 10-15 मिनट जो प्राणायाम करते हैं उसके साथ मैं आपके डेली रूटीन को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, जो आप इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं उसको मैं प्रणाम करता हूं, वो करें, लेकिन साथ में ये मेरी ब्रीदिंग वर्कशॉप की प्लानेटरी और आपके रूम के हिसाब से तैयार की गई एक छोटे पैकेज को 10 या 15 मिनट लगेंगे, करके देखें, ठीक है? ओके। और इस पे हम ऑब्जर्वेशन बासु जी से चाहते हैं। बासु जी, कल हमने क्या किया था, देखिए मुझे नॉलेज नहीं था बासु जी, कल हमने क्या किया था, ब्रीदिंग विथ अवेयरनेस, मीन्स टोटल लंग के ऊपर अवेयरनेस करा। लंग मतलब फर्स्ट रूम पूरा करके हमने अपनी श्वास इनहेल और एक्सहेल करी, सिर्फ अटेंशन ऑन द ब्रेथ विद द अवेयरनेस। तो हाउ मच यू आर सेटिस्फाइड एज एस्ट्रोलॉजर कि योर लग्न इज गोइंग टू हिट? हेलो, एम आई हाँ जी। ऑडिबल गुरुजी? यस। हाँ, एसेंडेंट यू इज योर आपका फिजिकल सेल्फ है, मतलब आपका खुद का बॉडी है जहाँ से आपका सनराइज होता है आपका लाइफ का। तो व्हेन सन इज राइजिंग दैट मींस योर एसेंडेंट इज आल्सो लाइक दैट। So one of the significator of the ascendant is also sun, and there is a and also the ascendant, the way ascendant is also connected with your in a different way. It is also connected with your moon. That means your external expression, and the nakshatra, which is connected with our Janma nakshatra, is also connected with our breathing capability. Okay, and the most important thing is, whenever you are telling about the ascendant, that means wherever in your chart the ascendant lord is going anywhere else, then that is your pranapada lagna. That means God has given you the pran in your body. So if you are healing your ascendant, that means you are healing the total your total chart. मीन्स इफ वी कीप, तो अभी मैं बासु जी की बात से कनेक्ट करा, आप कभी कभी जाओ सभी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर देते हैं, आपको बिठा के आंख बंद करो, सांस लो, सांस छोड़ो। हमको लगता है कि हमारा ध्यान कहता है, क्यों करते हैं ये लोग? भले हो सकता है वो उनको रीजन नहीं मालूम हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इससे आपका लग्न पूरा हील होता है। अच्छा बासु जी, आई एम एग्रीड विथ यू, बिकॉज मैंने जब मुंह से निकला था और कल बात करते करते कि आप अवेयरनेस वाली ब्रेथ ले रहे हो तो आपके लग्न को कर रहे हो, ये किसी ने कहलवाया, उसका सत्यापन मैंने आपसे करवाया है ना, एज ए एस्ट्रोलॉजर। नाउ जस्ट टुडे आई सेड कि सिंगल ब्रेथ आप करेंगे आपके लेफ्ट लंग को, लेफ्ट नोस्ट्रल्स को, तो आपका मदर वाला पार्ट आप हील करेंगे। तो इसको आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये क्यों बोला मैंने ऐसा? क्योंकि लेफ्ट और राइट चलन ईरा और पिंगला होता है। तो ईरा नाड़ी इज कनेक्टेड विथ योर मून, दैट इज योर मदर, दैट इज आल्सो कनेक्टेड विथ योर फोर्थ हाउस, एंड फोर्थ हाउस इज आल्सो कनेक्टेड विथ योर मदर, योर होम एंड योर व्हीकल। And the left portion, which is a pingala nadi, which is connected with sun, which is connected with your father, your creativity, right your right creativity. Right nadi, sorry, pingala nadi, right nadi. So it is sun, it is connected with sun, and sun is connected with your father. It is connected with your creation, and it is also connected with your kids. The kids you are going to मतलब अब जो बच्चा in future ले आओगे यहाँ पे, so that is also connected with your purva punna past life deeds. वेरी गुड। अभी आज देखो मैं उपाय निकलते हैं, इस समवन, बस इस पे ध्यान देना आप, मैं आप समझ पाएंगे, बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे, तो मैं कुछ भी बोल देता हूं। तो वन जर्मनी फॉलोवर हैव सम फाइट विद द गर्ल, हिज बॉयफ्रेंड। तो मुझे बोले गुरुजी कैन यू ऑफर सम रेमेडी या पूजन में, आई नेवर सजेस्ट एनी पूजन। तो आई सेड with the help of your left hand thumb and left hand finger, side finger, you press your right leg thumb up to your edge. आप उतनी बार अपने लेफ्ट थंब को आप प्रेस, राइट थंब को प्रेस करो। विद द लेफ्ट हैंड
आप राइट थंब को किस करो। अब मैंने बोल तो दिया, यू नो इट, मैं आई नेवर प्लान, मैं बोल देता हूं मेरे मुंह से जो निकलता है। When he asked the reason, why Guruji? So beautifully I expressed, she's also astrologer, and she बोले Guruji I cannot connect. मैंने कहा what is your this hand? बोले this is third house. मैंने कहा by the help of third house, your right leg, feet, thumb means बोले 12th house. Now I said your third house to press your 12th house means your female part is masculine energy, feminine energy से आप अपने 12th रूम के थंब को प्रेस करोगे, because is connected with your 5th रूम मैटर। हमेशा में हमारे चलने वाले अफेयर्स को हम 5th रूम से देखते हैं, सही है बासु जी? और मैंने कहा आपका, मैंने बोला उनको तो यू कांट बिलीव इट, मैं अपने आप बोला बासु जी सुनना इसको, आप टेस्टिफाई आप करेंगे। मैंने कहा आपका 5th से वो 12th रूम 8th रूम होता है, तो आपके 5th रूम को डिटॉक्स करने के लिए मैंने आपको ये दिया। माय गॉड, शी हैज द गुड नॉलेज अबाउट एस्ट्रोलॉजी, सो सरप्राइज। बोले गुरुजी हाउ इजीली यू कैन डू? नो नो नो, आई जस्ट सिंपल, आई ऑफर्ड ए रेमेडी, यू आस्क इंटेलेक्ट, यू आस्क द रीजन। तो मैं उसका आपको रीजन मुझे नहीं मालूम था पहले जब मैंने आपको दिया था, अब मैं आपको दे रहा हूं, तो वो एक्सेप्ट करा उन्होंने। अब यही ओपिनियन में बासु जी का चाहता हूं। हाँ गुरुजी, थर्ड हाउस, क्योंकि थर्ड हाउस से, थर्ड हाउस जो होता है, थर्ड हाउस का जो एक्सप्रेशन आता है बाहर में वो 5th हाउस से आता है, और 5th हाउस से 12th हाउस 8th हाउस होता है। दैट्स व्हाई यू सेड। अच्छा बात बताओ, ये अफेयर्स वगैरह देखना 5th हाउस से देखते हैं अपन? हाँ 5th हाउस से देखते हैं। हाँ देखो, अब देखो क्या, देखो ईश्वर की कितनी कृपा है हम पर, जैसे ब्लेसिंग। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि मेरे को बहुत ज्योतिष का ज्ञान है, लेकिन ये बासु जैसे लोग रहते साथ में बर कनेक्ट कर देता। वो लेडी थी, वो भी शी इज अ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर, जर्मनी की। और बोले गुरुजी हाउ यू कनेक्टेड इट? तो ये से क्या होता है, कोई भी उपाय अगर आपके भाग्य में होगा ना, तो आगे चल के कोई भी कृष्णा गुरु जी सा पागल आदमी दे देगा, वो भले अमित हो या बासु जी हो या भारती जी हो, कोई बोल देगा अगर आपके उसमें है। ठीक है, हाँ बोल, तू बोल बेटा। प्रणाम गुरुजी, एक बार आपने ना लेफ्ट लेग को राइट हैंड से प्रेस करने का, दबाने का कहा था, और राइट लेग को लेफ्ट हैंड से, तो उसका रीजन भी पूछना चाहती हूँ मैं। अभी तो एक ही मेरे अटके रहे अपन, बाकी लेफ्ट हैंड का क्यों बोला तो अच्छा लगा होगा तुमको, कोई ना कोई रीजन निकल जाएगा, लेकिन रीजन के पीछे मत पड़ो। मैं तो मानता हूँ इंटेलेक्ट मत बोलो, रीजन लगाए तो आपने इंटेलेक्ट लगाया, इंटेलेक्ट लगाया मतलब इमोशंस को आपने इंटेलेक्ट पे भारी कर दिया। ठीक है, मानता हूं, अगर मन में कोई प्रश्न उपजे उस वक्त पूछते तो उस वक्त उसका सटीक उत्तर आता। अभी भी दे सकता हूं, लेकिन अभी अपन उधर नहीं जाए, क्योंकि कोरम अपना पूरा एक तरफ है। मैं आपको कभी भी होगा तो देखना, थर्ड हाउस और 12th रूम माता पिता के दोनों की तरफ के आपको मैंने हील करवा दिए। ठीक है, आपके पास सभी पावर है। भारती जी जब पापा के आएंगे ना, जब, क्योंकि आपको तो याद है, इनको तो ये भी याद नहीं मालूम कि लेफ्ट से कराया था राइट से कराया था, है ना। जब हम वो रेमेडी करेंगे तब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो नाउ आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली एक्ट होके वो उपाय कर लेगी, अगर आपकी डेस्टिनी में है ना। या आपका माइंड चले जाएगा किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, ओ उसने मुझे आगे चल के फोन किया, और गुरुजी कैन यू ऑफर वन रेमेडी फॉर माय अफेयर? ठीक है। सो जीवन में जो भी हो रहा है उसमें अपनी एक्शन बराबर करके रखो, अपनी सक्रियता बराबर रखो। मेरा पूरा विश्वास है हर्डल्स को रिमूव करने के लिए अगर आप अपना 100% दे रहे हैं, अगर आपका इंटेंशन क्लियर, तो हर्डल रिमूव करने के लिए न जाने कितने लोग आके खुद चले आएंगे। जिसको कहते हैं हम दूसरे शब्दों में कि एक भाग्यवान के पास अपने आप बुद्धिमान लोग पहुंच जाते हैं। एक भाग्यवान है, वन लकी पर्सन बट नॉट हैविंग इंटेलेक्ट, तो वो
वो लकी पर्सन के पास ऑटोमेटिकली उसको बनाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए इंटेलेक्चुअल पीपल पहुंच जाते हैं। तो आप देखिए कहीं भी कहीं कोई व्यक्ति का सहारा रहता है, ये बड़े बड़े पॉलिटिशियन रहते हैं, क्या है इनका बुद्धि थोड़ी है। बड़ा अच्छा वर्ड बोला था आईएएस अफसर ने, बोले गुरुजी ऑल पॉलिटिशियन आर हॉर्स, वी आर द राइडर्स। ये तो सब घोड़े समान है, ये 5 साल के लिए आते हैं, इनको कुछ मालूम ही नहीं क्या रहता, कहाँ वित्तीय व्यवस्था कुछ नहीं कुछ बल होता है। वो कराने वाला वही आईएएस अफसर ही कराता है, बट लेकिन वह आईएएस अफसर पब्लिक में नहीं जाता और ये बंदा पब्लिक के बीच में जाता है। तो आईएएस अफसर की जो क्रेडिट है, इंटेलेक्ट की क्रेडिट है, वह ये वाला जो पॉलिटिशियन है ये केस करता है। बट उसके बाद भी लोग समझदार हो गए। आज की तारीख में इलिटरेट पीपल मंत्री बने हुए हैं, कैसे चला रहे हो? ये आईएएस अफसर के माध्यम से। ओके, नाउ वी आर चेंज द रूट। सो अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एक तो हमने कल हमारे लग्न को हील किया था हमारे ब्रेथ से, बासु जी ने भी एडमिट किया। अभी आज हम उसमें ऐड करेंगे और एक चीज, क्या कि हमारी सिंगल ब्रेथ से हील करें। सिंगल ब्रेथ से हील कर रहे हैं मतलब वी आर हीलिंग आवर मदर पार्ट। लेफ्ट पोर्शन, जैसा बासु जी ने एक्सप्लेन किया, लेफ्ट पोर्शन रिप्रेजेंट लेफ्ट नाड़ी, मूल नाड़ी, चंद्रमा, माँ का कारक। तो माँ का चेहरा आप याद करेंगे जैसे पित्त प्राणायाम में करते हैं तो और अच्छा रहेगा सिंगल ब्रेथ। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं, हम लग्न को भी हील करेंगे, मदर पोर्शन को भी हील करेंगे। तो आज हम जो एज है हमारा उसको 50-50% में बांट लेंगे। 50% अवेयरनेस ब्रेथ है ना, एंड 50% इज जस्ट योर सिंगल ब्रेथ विद द लेफ्ट नोस्ट्रल। क्लियर? ओके, और उसके बाद प्यारा वाला ध्यान करेंगे और सेशन को कंक्लूड करेंगे। इसके पहले कोई कहना चाहता है, कुछ भी बताना चाहता है अपने बारे में, कोई पूछना? अच्छा, हेमलता जी नानी दादी बन गई ना, क्यों? वर्षा बहू है ना आपकी, तो हमने प्रतिभा जी को तो बधाई दे दी। मेरे को सुबह ध्यान आया, मैंने क्या हमने हेमलता जी को नहीं दादी बन गई जो यार, है ना। हेमलता जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारे डिवाइन एस्ट्रोलॉजी परिवार। और मैं हेमलता जी के बारे में बताना चाहूंगा, वर्षा जी है क्या? नहीं है, कौन है प्रतिभा आपके साथ? हाँ जी गुरुजी। कौन है पास में? वर्षा जी। वर्षा जी बहुत बहुत बधाई आपको पूरे परिवार की तरफ से, है ना। धन्यवाद जी, आप और कैसे हैं? बस देखो एक खुशी से कितनी खुशी बनती है। प्रतिभा बुआ बन गई, आप भी देखो हेमलता जी दादी बन गई। तो ये ईश्वर के खेल है और ये रंग अलग अलग रहते हैं। और बहुत पूरे मेरे डिवाइन एस्ट्रोलॉजी परिवार के साथ, तो परिवार तो क्या आपका ही परिवार है, हमारा परिवार अलग नहीं है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, अपना ध्यान रखें और नवजात का भी ध्यान रखें। गुरुजी दिखाएं पिक्चर क्या छोटे की? नहीं नहीं, अभी टाइम नहीं हुआ। 21 दिन का हो गया क्या? 21 दिन का हो गया क्या? अभी नहीं, अभी तो 5-6 अभी डेज का 8 days, 8 डेज का। नहीं, 21 डेज के बाद आपके प्लान कर सकते हैं, है ना, ठीक। अभी नहीं। जी। और अभी मेरा निवेदन है, अपने फोटो भी शेयरिंग अपने अपने परिवार में रखो। फोटो शेयरिंग भी कई लोग फेसबुक पे डाल देते हैं ना, मैं तो उनसे बोल के हटवा देता हूँ, क्योंकि दे आर नॉट इन द नॉलेज, दे जस्ट वांट टू स्प्रेड द हैप्पीनेस। बट उसके पीछे जो लॉजिक है ऊपर वाले ने बनाया है, तो 21 दिन तक तो हमारे वो रहेगा जब तक। ठीक है, ओके। और किसी अनजान को भेजना भी, अपना घर का परिवार वाला उसको फोटो शेयर कर लिया। ठीक है, चलो वर्षा जी पुनः बधाई परिवार की तरफ से आपको। नाउ वी आर गोइंग टू डिटॉक्स अवर सिंगल ब्रेथ बाय लेफ्ट टंग। तो ये आपको मैं रीजन भी बताना पड़ रहा है कि जो ब्रेथ अवेयरनेस ऑफ ब्रेथ क्यों लेने का बोला, लेफ्ट लंग सिंगल ब्रेथ का लेफ्ट लंग से क्यों लेने का बोला, ये लॉजिक भी आपको साथ में देते जा रहा हूं, ताकि जब आप पूरा पैकेज करेंगे तब आप अवेयर रहेंगे। ठीक है, और अगेन मेरा निवेदन है, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे है ना, उस पर आप जो भी
वृद्ध आपके घर में है, वृद्ध दंपतियां आपके घर में है, उनको इनवाइट करें 14 फरवरी को। देखते हैं वीकेंड आता है, कौन सा वार आ रहा है। वी जस्ट सेट करेंगे इवेंट तो 14 को, बट हम सैटरडे संडे एडजस्ट करके एक दिन ऐसा कार्यक्रम करेंगे कि उस दिन युवा वर्ग तो बाहर गुलाब लेके घूम रहा होगा, हम वृद्ध लोगों के साथ भी दंपत्ति दिवस मनाएंगे, है ना। हम इसका विरोध नहीं करते, कोई अपनी भावनाएं शेयर कर रहा है, जैसे सामान्यतः कोई संस्थाएं विरोध करती, नहीं वैलेंटाइन डे मत बनाओ, राम दिवस मनाओ। हमें कोई राइट नहीं बनता किसी की भावनाओं को रोकने का, ना। लेकिन हम तो किसी लकीर को छोटी करना हो तो उसके आगे बड़ी लकीर खींच दो, तो कम से कम बच्चे लोग भी प्रेरित हों। और मेरा आपसे निवेदन है, वर्षा जी एंड भारती जी, अगर आपके नॉलेज में कोई वृद्ध कपल है तो अपने ध्यान में रखना, क्योंकि मैं आपसे 8-10 तारीख के आसपास बात करूंगा, फरवरी की शुरुआत तो हम करेंगे। और सभी लोग जितना जो इंदौर में, इवन कल्पना यू ऑल्सो, है ना, कल्पना जी भी इंदौर से है, आपको लगे तो मुझे बताना। और विशेषकर अगर आपके नॉलेज में भी है कोई है तो आप भी उनको ब्लेस करके आना। आप भी आसपास में रहता है कोई, उनको जाके, भारती जी करती है कि आज हम दंपत्ति दिवस मनाते हैं। माय डियर, आप याद रखो, ये सब जीवन है ना, पूरा हिंदुस्तान का पूरा वर्ल्ड मनाएगा, ये बात रखेगा आप। ये जो वैलेंटाइन डे, ये भी शुरुआत करी होगी किसी ने, हमने भी सूर्यदेव की शुरुआत करी सवारी की, कभी कल्पना नहीं की थी कि ये रूटीन बन जाएगा। आज वही सूर्यदेव की सवारी नियम बन गई है। बस ये शरीर के साथ आए हैं तो कुछ करके जाएंगे, तो करने के लिए कुछ सामाजिक संदेश भेजने में जितना मैं रिस्पॉन्सिबल हूं उतना आप लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि आपके कारण मैं कर पाया हूं। तो नेवर क्लेम कृष्णा गुरुजी डिड। बातचीत करने में घर का मुखिया बन के मैं बात कर लेता हूँ, बात अलग है, लेकिन मैं तो पूरी की पूरी क्रेडिट आप लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, देता हूँ। आप नहीं होते, कुछ तो की पर्सन ऐसे जो एक्शन के साथ आगे लगे रहते हैं काम करने में, ठीक है। तो जस्ट रिमेंबर, क्योंकि हम तो पहले से तैयारी कर देते हैं, 14 फरवरी के महीने अभी से चालू तैयारी करनी है ना, जस्ट कीप इट। एक चीज और शेयर करनी थी आपसे, कभी कभी सही गलत का हम फैसला करने में चूक जाते हैं। अभी इस पर कल बात करेंगे, मतलब क्या सही है क्या गलत, ये भी इसके ऊपर मैं कल आधे घंटे बात करूंगा। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, राइट। मे भी पॉसिबल है जो मेरे लिए रॉन्ग है कृष्ण जी के लिए राइट है, जो कल्पना के लिए रॉन्ग है मेरे लिए राइट है। व्हाई, टुमारो आई विल एक्सप्लेन द राइट, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, है ना। अभी तो हमारा ध्यान छूट जाएगा, तो अभी हम 20 मिनट बचे हैं, तो हम अपने आप को तैयार करें। जो आपका एज है 50% ब्रीदिंग ऑफ अवेयरनेस, 50% सिंगल ब्रेथ नोस्ट्रल, ठीक है, ओके। हाँ, जहां तक रही बात, ये प्रश्न आएगा होल्ड करना है कि नहीं करना है, तो ब्रीदिंग विथ अवेयरनेस में होल्ड करना नहीं करना आपकी इच्छा है ना, आपकी इच्छा आपको बड़े करेंगे तो 3 बार नाम लेके रोक लिया। एंड ये नोस्ट्रल वाली भी आपकी इच्छा, होल्ड करो तो करो, होल्ड करोगे 2 बार इनहेलिंग के टाइम और एक्सहेलिंग के टाइम, यू विल गेट द मोर एंड मोर बेनिफिट। तो मेरा रिक्वेस्ट मेरी तरफ से, तो मैं तो करता हूं, और कभी कभी आप लोगों को लगता होगा कि ये गुरुजी तो करते ही नहीं एक्सहेलिंग होल्डिंग, तो उस वक्त मैं जब रहता हूं तो मुझे मेरे पे कंट्रोल नहीं रहता, तो आप लोग वेरी फ्री है, ओके, यू डू एज पर योर बॉडी अलाउ, ठीक है। कैसे बेटा जया तू, हाउ आर यू जया जी, ब्लेसिंग्स। अच्छा, आपको कॉल बनाऊंगा, फाइन। वंदना जी, जया जी कैसी हैं आप, बढ़िया? मैं बढ़िया हूँ गुरुजी, थैंक यू सो मच, प्रणाम। वंदना जी, गुड गुड, वेरी गुड। एलेवली जी, ब्लेसिंग्स, वेरी गुड वेरी गुड। एंड कृष्णन जी, ब्लेसिंग्स, ओके। And the rest of all already I bless already. So now start.
your both hand like this. Just see your right hand palm from your, आपका गर्दन राइट हैंड करें और सीधे हाथ के पंजे को देखें. अगेन गर्दन सीधी करें और बाएं हाथ के पंजे को देखें. Hold neck is the direction toward the left side, toward the left hand palm. And keep the hand in the center. Both hand upper side. Feel some force is pulling you up. कोई शक्ति आपको ऊपर खींच रही है. रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए दोनों हाथों को घुटने पर रखें. Spine straight. Start your awareness breath. सजगता के साथ श्वास का आना जाना एक साक्षी भाव से अपने श्वास को देखें. आप 50% श्वास जो आपका एज है और उसके बाद 50% ब्रेथ, सिंगल breath with the left lung and left nostril, inhaling and exhaling. Continue.
Now relax the body. मुझे कुछ नहीं करना। जो भी हो रहा है होने दे। मन जहां जाना चाहता है जाने दे। Where your mind want to go, just allow.
जो भी हो रहा है होने दें, विश्राम करें। एक आराम की लंबी गहरी श्वास भरें। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ। Exhale the breath.
गुरु तेरी कृपा, गुरु तेरी कृपा से मन मेरा सुमिरन में लगा। गुरु तेरी कृपा से मन मेरा सुमिरन में लगा। छोड़ के सारे झमेले में चिंतन में लगा। गुरु तेरी कृपा से मन मेरा सुमिरन में लगा। छोड़ के सारे झमेले में चिंतन में लगा। गुरु तेरी कृपा। खेल दुनिया के खिलाए तूने, खेले मैंने खेल रिश्तों के खिलाए तूने, देखे मैंने अब तो कुछ ऐसा, अब तो कुछ ऐसा खिला मन मेरा सुमिरन में लगा। छोड़ के सारे झमेले में चिंतन में लगा। गुरु तेरी कृपा। Keep one hand on your head. एक हाथ अपने सर पर रखें. Keep one hand on your head. And just bless this 5-element body. Remove the hand. And just activate your divine particle and open your eyes. अपनी आंखें हाथ तटाकर खोलें और अपनी दिव्य शक्ति से सभी लोगों को अपने अपने समय से लेट्स प्रे हील एंड ब्लेस। जितने पंच तत्व के शरीर यहाँ मौजूद हैं सभी को जी भरकर उनकी लड़ाई लड़ने की शक्ति परमपिता परमेश्वर उनको दे। जो भी दुख दर्द तकलीफ परेशानी से जूझ रहे हैं हे ईश्वर उनको कम करें। अपने ईश्वरी रूप से उन सबको ब्लेस करें। Again, close your eyes. And इस धरती पर जितने भी लोग हैं ह्यूमन बीइंग, कोई भी जात कोई भी धर्म, एक मानव धर्म को मान सभी के आरोग्यता सुख समृद्धि की प्रार्थना करें।
and slowly open your eyes and take the glass of water. पानी का ग्लास अपने हाथ में ले, सीधे हाथ से कवर करें. and drink the water. Vibration for Basu ji, vibration for Krishnan ji, vibration for Jaya ji, and vibration for all over the team. Pratibha, Vandana, Elevili, sabhi log, Papiya especially. Now we have to divert our mind from Makar Sankranti, Father-Child Day. Now everybody have to work on the 14th of February, especially those naam I take it, for Senior Couple Day. Old well, whatever. So we will work on the for 14th. So when the 14th will come, उसमें थोड़ी एक अवेयरनेस रहेगी, है ना. तो अभी हम मकर संक्रांति का जो वो होल्ड करें एंड एक कंटेंट मैं आपको दूंगा, है ना. पहली बात, कंटेंट आप 2 मिनट का समय मुझको दे दे रहे कि हम वैलेंटाइन डे का नाम नहीं लेंगे. 14 फरवरी को हम डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग परिवार मिलकर वरिष्ठ दंपत्ति दिवस मनाता है. मेरा निवेदन है आप लोग, हम जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं, जो दंपत्ति के रूप में पति पत्नी रूप से वर्षों से साथ में रह रहे हैं, हम उनका स्वागत करेंगे. आपसे निवेदन है आप भी करें और उस वैलेंटाइन डे मनाने वाले यूथ को हम मैसेज दें कि आप when you become husband and wife, just inspired from them, है ना. मैं भी जल्दी बोल गया कंटेंट में, आप अपने हिसाब से तैयार करो इसको ना. मैं कोई कृष्णा गुरु जी अकेले नहीं करेंगे. यू जस्ट स्टार्ट मेक कंटेंट. प्रतिभा जी नंबर 1, पप्पी हा, जया जी, हर्ष, एवरीबॉडी टेक योर ओन. अपने आप तैयार करो. आप में पावर वो सब है जो मेरे पास है, ये मान के चलो. कृष्णा गुरु जी के भरोसे मत बैठो. पता लगे कृष्णा गुरु जी फुल, वाह यार कितना प्यारा वर्षा ने बोला, हो क्या प्यारा, कितना बासु ने बोला, कितना अच्छा कृष्ण जी ने एड्रेस किया. मैं वो चाहता हूं. सही है ना. वी आर नॉट फोर्सिंग एनीवन, वी आर जस्ट प्रेइंग फॉर द ओल्ड कपल. क्या उनके जीवन में जो कपल्स हैं 50, 60, 60 साल, क्या उनके जीवन में संघर्ष नहीं आया होगा? उनकी आयु 30, 32 साल की नहीं होगी. स्पेशली हेमलता जी, तो हस्बैंड चले जा बात अलग है, क्या पीड़ा हमने नहीं झेली होगी पति पत्नी ने? सभी लोगों की जीवन. तो वह संघर्ष को हम सलाम करते हैं कि आपने अपनी जोड़ी इतने साल तक संभाल के रखी. और आज के युवा जो लाल गुलाब दे के पति पत्नी बनते हैं, 2 साल में झगड़ा करके तलाक हैं. तो हम उन संबंधों में उस सालों से चल रहे जोड़ों के माध्यम से उन युवा संदेश देंगे, युवा प्रेमियों को जो जोड़ा बनेंगे कि आप छोटी छोटी बातों से संबंध विच्छेद ना करें और इंस्पायर्ड हो पति पत्नी बन के बाद. तो इन लोगों से क्लियर. एवरीबडी हैव टू डू द वर्क. वी विल डिस्कस ऑन द सैटरडे एंड रेस्ट ऑफ द डे विल कंटिन्यू. थोड़ा थोड़ा करके हम कैसे करें. और डिजिटल पे बासु जी, कृष्णन जी, यू जस्ट चेक इट. and especially Basu ji also, you are master of the reel. Just we make one reel of the 4-5 days. What is the 14th, for example, 14 February, 14 February, Valentine Day, 14 February, Senior Couple Day. We will do one small effort from our side to 14 फरवरी को एक कपल डे के रूप में, सीनियर कपल डे के रूप में करें. स्पेशली कपल डे के रूप में करें हम.
और स्पेशली उसमें हम ऑनर करें, कब भी सीनियर कपल डे। यस नो, या इसमें हम सुधार करते रहेंगे, जो भी आपके विचार आएंगे सबके। देखो जया तैयारी करने लगे, डायरी ले आई, वो बराबर उसको मालूम है, नोट वोट करने बढ़ जाए। सो माय गॉड, सब लोग हैं, मतलब किसी को ही बोला, अभी तक जितने लोगों को बोला सब लोगों के रिवर्ट होके मेरे पास फोन आ रहे हैं, गुरुजी वी आर डूइंग ओके, और यू कैन डू ऑन योर ओन लैंग्वेज ऑल्सो, दैट इज द ब्यूटी। आपका जो भी लैंग्वेज है उसमें भी करना। 14 फरवरी, क्या 14 फरवरी को तमिल वाले नहीं मनाते क्या वैलेंटाइन डे? क्यों भैया, एक ही भाषा का था। आज मकर संक्रांति साउथ वाले नहीं मनाते, वो अपना पोंगल मनाते हैं, लेकिन वैलेंटाइन डे में ऐसा क्या है कि ऑल ओवर इंडिया के लोग मनाते हैं? क्यों? क्योंकि उनने यूथ को अट्रैक्ट करा। फादर्स डे, फादर सामने दिखता है, तो ये दंपत्ति भी सामने दिखेगी जोड़े। यस, तो यू हैड टेक द एक्सरसाइज करें अपने हिसाब से। हम बात करेंगे शनिवार को, और खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें। जो आज सिखाया ये वो प्रैक्टिस करें। कल मिलते हैं 8:30 बजे। Don't worry about your botheration and worries, all are with me. You just take care of your spine.